हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड को समझने वाले हैं। ये चैप्टर महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनकी कहानी में क्या खास है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, एक लड़का जिसे लोग एक फेलियर मानते थे, वो इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक बना कैसे? हम आइंस्टाइन के आइंस्टाइन बनने के सफर को देखने वाले हैं। क्या वो पैदाइशी जीनियस थे या उनकी ये जीनियस कड़ी मेहनत और जुनून से बनी थी? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका पहले तो मजाक उड़ाया गया, पर बाद में उसी ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पता है, आइंस्टाइन के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो ये है कि बचपन में लोग उनके बारे में क्या सोचते थे और वो असल में क्या बने। उन्हें एक सुस्त, बोरिंग बच्चा माना जाता था जिसके बारे में कहा गया कि वो कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन देखो, वही बच्चा एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक और एक वर्ल्ड आइकॉन बना। तो चलिए कहानी एकदम शुरू से शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की शुरुआत किसी जीनियस की तरह तो बिल्कुल नहीं थी। असल में मामला एकदम उल्टा था। यहां तक कि उनकी खुद की मां को भी वो एक अजीब बच्चे लगते थे जो दूसरों से बहुत अलग थे। आइंस्टाइन 2.5 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाए, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो हर शब्द को 2 बार दोहराते थे। उनके साथ खेलने वाले बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर चढ़ाते थे। इसलिए वो बेचारे अक्सर अकेले ही अपने मैकेनिकल खिलौनों में लगे रहते थे। जरा सोचिए, आपके हेडमास्टर आपके पापा से ऐसा कहे। इससे पता चलता है कि उन्हें कितनी ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि दूसरों की राय से आपकी काबिलियत तय नहीं होती। असली बात तो ये है कि आप खुद पर कितना यकीन करते हैं। वैसे ऐसा नहीं था कि आइंस्टाइन पढ़ाई में खराब थे। सच तो यह है कि उनके लगभग सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते थे। प्रॉब्लम थी स्कूल का बहुत ही सख्त और घुटन भरा माहौल। ये उनकी क्रिएटिव सोच से मेल नहीं खाता था और इसी वजह से टीचर्स के साथ उनकी बनती नहीं थी। स्कूल के कड़े नियमों और अनुशासन में उनका दम घुटने लगा था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो स्कूल छोड़ देंगे। और ये कोई फेलियर नहीं था, बल्कि अपनी जिज्ञासा और सोचने की आज़ादी को बचाने के लिए उठाया गया एक कदम था। काफ़ी बहस के बाद आइंस्टाइन को स्विट्ज़रलैंड में अपनी पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त मिल गई, और ये म्यूनिक के स्कूल से बिल्कुल अलग था। यहाँ माहौल ज़्यादा खुला था, जहाँ मैथ्स और फिजिक्स के लिए उनका जो पैशन था वो सच में निखर कर सामने आ सका। ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो हाई स्कूल पूरा करने के बाद आइंस्टाइन ने ज्यूरिख की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और यहीं पर उनकी साइंटिफिक दुनिया और पर्सनल लाइफ एक बहुत ही अनोखे तरीके से आपस में मिलने लगी। वहां उनकी मुलाकात हुई मिलेवा मैरिक से, जो खुद एक बहुत होशियार स्टूडेंट थी। आइंस्टाइन उनकी इंटेलिजेंस और उनकी थोड़ी बागी सोच से बहुत इंप्रेस हुए, जो उस जमाने की लड़कियों में आम नहीं थीं। उन्हें मिलेवा में कोई ऐसा मिला जो बिल्कुल उनकी तरह सोचता था। ये उनके एक लेटर का एक बहुत ही खूबसूरत कोट है। यहाँ देखिए कैसे उन्होंने साइंस और रोमांस को एक साथ मिला दिया। उनके लिए रिलेटिविटी पर उनका काम उनके प्यार से जुड़ा हुआ था, जैसे दोनों ही कोई बड़ी खोज हो जिससे वो साथ मिलकर पूरा करना चाहते थे। तो एक तरफ तो वो बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में एक सिंपल क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो चुपचाप अपने क्रांतिकारी आइडियाज पर काम कर रहे थे। और फिर 1905 में उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, एक ऐसा पेपर जिसने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। और यही तो उनका कमाल था। उन्होंने रिलेटिविटी जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट को इतने सिंपल और मजेदार तरीके से समझाया कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। उनकी यही खूबी उन्हें सबसे अलग बनाती थी। तो एक तरफ तो आइंस्टाइन का करियर आसमान छू रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल मची हुई थी। शोहरत और परेशानियां साथ-साथ चल रही थीं, जिससे उनकी निजी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। देखिए, चीजें कितनी तेजी से बदली। उन्होंने 1903 में मिलेवा से शादी तो कर ली, पर उनका रिश्ता तनाव में आ गया। 1919 तक उनका तलाक हो गया और उन्होंने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। और अजीब बात देखिए, यही वो समय था जब उन्हें अपनी सबसे बड़ी साइंटिफिक कामयाबी मिल रही थी। अब उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ आता है। जब वो नाजी जर्मनी से भागकर अमेरिका चले गए, तो उनका ध्यान साइंस से हटकर दुनिया की राजनीति और जंग के बढ़ते खतरे पर चला गया। जर्मनी में जब नाजी सत्ता में आए तो आइंस्टाइन को मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा।
कुछ साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन की खोज हुई और इस खबर ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हिला कर रख दिया। डर असली था कि कहीं नाजी एक ऐसा हथियार न बना लें जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और तब एक साथी साइंटिस्ट के कहने पर आइंस्टाइन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 2 अगस्त 1939 को उन्होंने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने एक ऐसे हथियार की भयानक ताकत के बारे में चेतावनी दी जो पूरे के पूरे शहर को मिटा सकता था। लेकिन विडंबना देखिए, उनकी चेतावनी का नतीजा कुछ और ही निकला। अमरीकियों ने चुपके से अपना एटम बम बना लिया और अगस्त 1945 में उसे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। इस तबाही ने आइंस्टाइन को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया। वो उस विनाश से बहुत दुखी थे जिसे रोकने की उन्होंने कोशिश की थी। इस घटना के बाद आइंस्टाइन ने अपनी बाकी की जिंदगी शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में लगा दी। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का सुझाव दिया, एक ऐसा आइडिया जो अपने वक्त से बहुत आगे था। भले ही उनकी कोशिशों का तुरंत कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उनकी आवाज ने दुनिया भर में शांति के लिए काम करने वालों को बहुत प्रेरणा दी। 1955 में 76 साल की उम्र में आइंस्टाइन इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी विरासत सिर्फ उनके साइंटिफिक कामों से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्हें न केवल एक महान विचारक के रूप में, बल्कि एक बहादुर विश्व नागरिक के रूप में भी याद किया जाता है, जिन्होंने हमेशा इंसानियत की बात की। तो वो क्या थे? एक साइंटिफिक जीनियस जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। एक दूरदर्शी जो इंसानियत के भविष्य के बारे में सोचता था, और एक विश्व नागरिक जो शांति और एकता में विश्वास रखता था। ये सब मिलकर उन्हें वो असाधारण इंसान बनाते हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों है? क्योंकि उनकी असली खूबसूरती सिर्फ उनके इक्वेशन या थ्योरी में नहीं थी। उनकी असली सुंदरता इस बात में थी कि उन्होंने अपनी शानदार सोच को इंसानियत की भलाई के लिए एक गहरी चिंता के साथ जोड़ा। आइंस्टाइन की जिंदगी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि अगर हम अलग तरह से सोचने की हिम्मत करें तो दुनिया को बदल सकते हैं। हो सकता है लोग आप पर शक करें या आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन अपनी अनोखी सोच पर टिके रहना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है, आप दुनिया में अपना कौन सा अनोखा नजरिया लेकर आएंगे? भविष्य को संवारने की बारी अब आपकी है।